जय हिंद। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति समझने से पहले सबसे पहले इसमें काशीय तल और चतुर्थांशों के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पूरा पश्चिम उत्तर चार दिशा होती है, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। ऐसे पट लाइन को, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। पट लाइन को बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज रेखा, और इसे यक्ष अक्ष से दर्शाया जाता है, और जो इस साइड का होता है उसे यक्ष डैश। ठीक है, और ये जो खड़ी है इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे वाई बोलेंगे, इसे वाई डैश बोलेंगे। ठीक है, जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद ये होता है द्वितीय। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है आपका तृतीय, और ये होता है आपका चतुर्थ। आई बात समझ में? ये आपके प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश होते हैं, इसको नहीं। देखिए इसमें, देखिए याद रखिएगा, पहले चतुर्थांश में ये दोनों प्लस में होता है, दूसरे वाले में एक यानी ये प्लस और ये माइनस, तीसरे वाले में दोनों माइनस, और चौथे वाले में पहला प्लस दूसरा माइनस। इस पहले और दूसरे को क्या बोलते हैं? इसे याद रखिएगा, इसे भुज बोलते हैं और इसे कोटि बोलते हैं। आई बात समझ में? पहला दूसरा कब तक बोलेंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है। यानी जो पहले रहेगा उसे बोला जाएगा भुज, और जो बाद में रहेगा उसमें उसे कोटि बोला जाएगा। क्लियर? इस पे अभी सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि देखिए याद रखिए, इसका निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का कभी भी पूछे निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 याद रहेगा। चलिए, अब उसके बाद अगर इसमें पूछ दे 3 और 4, ये जो 3 4 हम लिखे हैं बिंदु, ठीक है, ये किस चतुर्थांश में है? 3 और 4 किस चतुर्थांश में है? तो इनके चिन्हों से हम पता करेंगे। ये होता है, इसके सामने कुछ नहीं होता है तो क्या छुपा होता है? प्लस ना। इसके सामने भी कुछ नहीं है तो प्लस, तो दोनों प्लस किस में है बताइए? तो किस चतुर्थांश में होंगे? क्लियर है ना? चलिए, तो थोड़ा बुक पे नजर डाला जाए, ध्यान से देखिए सब लोग। पहले का पहला सवाल दिया कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और पहला दिया कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? जो ऐसे पट लाइन होती है और ऐसे खड़ी लाइन होती है, इनके नाम क्या है? अच्छा, 3.2 पढ़ा दे रहे हैं क्या? अच्छा, चलिए 3.2, इसीलिए हम बोर्ड पे 3.2 ही डाला है। देखिए कहा इसमें कि एक लैंप रखा है और वहां पे एक पुस्तक रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुस्तक रखी रहेगी एक समतल पे रखी रहेगी। सबसे पहले इसकी खोज जो की है रैनी देकार्त ने, ठीक है, समझिए इनकी बातों को। ये अक्षांश और देशांतर के सिद्धांत पर ही उनकी खोज हुई। ठीक है, रैनी देकार्त ने क्या किया था? उस सुबह सोया था बेड पे, और उसका कहना यह था कि जो बेड पे सोया रहता है या चौकी पे जो भी सोया रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? आलसी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो सोए सोए आलसी होते हैं, ठीक है, वो सोए सोए महान बन गया। देखो कैसे, तो जो रैनी दिखाते थे वो सोए सोए महान इसलिए बने कि वो सोते सोते अपनी कुछ कंडीशनों को वो फॉलो करते थे, यानी उसी में अपना सोच विचार करते थे। ठीक है, अपने थॉट को क्रिएट करते थे, यानी सोचते थे, और सोचने के पश्चात उन्होंने क्या किया? समतल तल और ये यक्ष तल, वाई तल और इन्हीं तलों के बारे में खोज किया, जिसके अनुसार क्या हुआ? ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, इस पद्धति का निर्माण रैनी देकार्त ने किया था। याद रखिएगा, कौन? रैनी देकार्त। ठीक है, इनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, इसमें अब देखिए इसी तरह से हम ये मेज का ये कोर है, मेज ये रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे बायोस चल रहा है, ये मेज का कोर रखा हुआ है, तो कोर से यहाँ पे छोटी दूरी और बड़ी दूरी हम लोग मापेंगे, अपने मन से मानेंगे। कोई भी 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम छोटी दूरी जो मान लिया 25 सेंटीमीटर और बड़ी दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक तरह से ऐसे लंब की भांति व्यवहार कर रहा है कि नहीं, यानी इसको अगर हम डांट डांट करके ऊपर बढ़ा दें तो ये वाई तल आपको दिखाई देगा, और ये ऐसे कर दें, ठीक है, ये ऐसे कर दे तो यक्ष तल की भांति व्यवहार करेगा। यानी इसका अगर निर्देशांक हम बनाए तो एक बार 30 25 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा? 25 और 30। ठीक है, ये अपने मन से माने। क्लियर?
चलिए चलिए ध्यान से समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन जो दिया था, ठीक है। उसमें गांव की 2 सड़कें थी, ठीक है, और वो कहाँ केंद्र पर यहाँ पे रुक रही थी, और उसके बाद इसमें 4 दिशाएं बन रहा था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण हम बना लिए। उसके बाद क्या किया गया है, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे इसको कह रहा है कि अगर ये 200 मीटर का हो तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से चले, 1 सेंटीमीटर बराबर 200, ठीक है, प्रत्येक की दूरी कह रहा है 200, तो यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर 2 3 4 ऐसे करके हम मान लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 4 इसमें सड़कें हैं, आइएगा समझ में, 5 सड़कें हैं ना, 5, तो 5 सड़क के लिए हम यहाँ पे कर लेंगे इधर 5 वो लाइन, आएगा समझ। और कह रहा था एक दूसरे के समांतर, ये इसके समांतर नहीं हो गया, ठीक है, और ये इसके समांतर हो जाएगा, प्लस दिशा में ही बोल रहा था तो प्लस दिशा में ही दर्शाएं। अब उसके बाद कह रहा है इसमें 4 और 3 को शायद क्या करना है, लिखा है क्वेश्चन, कितनी क्रॉस सीटों को इतना माना जा सकता है, 4 का 3, तो ध्यान से देखिए 4 एक्स अक्ष पे पहली स्थिति दिखाइए, एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 3, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे बन रहा है 4, वाई अक्ष पे 3, तो इन दोनों के बीच कितनी सड़कें आ रही हैं, 2 सड़कें, एक तरह से सड़कों की संख्या बता सकते हैं, क्लियर। और वैसे यहाँ पे क्या दर्शा सकते हैं, ऐसे गाढ़ा करके बिंदु को दर्शा सकते हैं 4 का मान। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एक्स इस अक्ष पे कि एक्स अक्ष पे कितना होना चाहिए, 3, और वाई अक्ष पे 4, तो यहाँ कुछ पहुंचेगा, इसको बस दर्शा दीजिए 3 का मान 4, ठीक है। इसके बाद अगले लेसन में चला जाएगा। चलिए अब देखिए 3.2 पे चलते हैं इसी चैप्टर में, ठीक है, तो चैप्टर काफी छोटा था, ठीक है। इसमें क्या दिया है, पहला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए, कह रहा है नंबर 1 करके। पहले का पहला सवाल है कि काटिय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, ध्यान से समझते हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। क्षैतिज का मतलब अभी बताया था जो पट लाइन होगी, ठीक है, बेड पे सो जाओगे वो क्षैतिज कहलाएगा, और खड़े हो जाओगे तो वो ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्षैतिज इसमें क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, हाँ यक्ष अक्ष हो जाएगी। ये नहीं कि मतलब इसे क्या यक्ष डैश अक्ष भी बोल सकते हैं, यानी यक्ष डैश यक्ष अक्ष भी बोल सकते हैं, कोई मुश्किल है, ठीक है, आएगा समझ। और इसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर को बोल सकते हैं वाई, और गामा वाई डैश। बात समझ में आ रही है ना, बोलिए वाई गामा, अरे वाई डैश गामा वाई अक्ष, ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। अब देखिए दूसरा इसी में क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों रेखाओं से बने अक्षों का मान लिखना है, अरे प्रत्येक भाग का नाम लिखना है, ठीक है। तो पहले भाग का नाम क्या होता है बताइए, प्रथम चतुर्थांश, इसका होता है द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ, ये तो मुजाबानी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। उसके बाद दिखा रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित शब्द का मतलब समझिए कि जब 2 रेखाएं कटती हैं, ठीक है, ऐसे तो ऐसे, यहाँ पे प्रतिच्छेदित बिंदु ये हो जाएगा ना हमारा कलाई, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, 0 कट रहा है ना, तो हम बता रहे हैं ये मूल बिंदु, जब 2 रेखाएं जहाँ कटती है उसका वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 का मान 0। इस बिंदु का नाम, इसका नाम दे दीजिएगा मूल बिंदु केवल उस उत्तर में, क्लियर। जहाँ 2 रेखाएं कटती हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु, आएगा समझ में। चलिए अब सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। इस फिगर को ध्यान से सबसे पहले समझिए, ठीक है, दूसरे का पहला आंसर अभी हम बताएंगे। इस फिगर में एकदम बुक में सबके दिया हुआ है, और फिगर को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बी के निर्देशांक, इसमें पूछा बी के निर्देशांक, यानी बी का जो मान है किस पर और किस पर कट रहा है। ये बी देखिए एक्स अक्ष पे कितनी बार गया है बताइए, एक्स अक्ष पे कितनी बार गया है, -5 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला -5,
और वाई अक्ष पे कितनी गया बाबू? निर्देशांक पता हो गया। उसके बाद सेम दूसरा इसमें पूछ रहा है सी का निर्देशांक। तो सी का निर्देशांक आपका कितना? कोई सी दिख रहा है पूरे फिगर में? यहाँ। तो x अक्ष पे सबसे पहले देखिए x अक्ष पे कितना गया है? 5 और y अक्ष पे कितना गया है? -5। इसका निर्देशांक ये हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि -3 का -5 का निर्देशांक। सेम इसका उल्टा पूछा है। पहले हाई दिया था, इसका नाम पूछ रहा है, और हाई दिया है, इसका नाम पूछ रहा है। तो दिया है कि -3 का -5। तो ये x और ये y। x अक्ष पे -3 मिलाइए, x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे -5। यहाँ से नीचे, यहाँ ये दोनों कहाँ मिला है? यहाँ पे। तो इस बिंदु का क्या नाम है बताइए? आंसर हो जाएगा E। क्लियर? समझ में आ रहा है? मिटा दे कि रहने दे? आई और बी यानी चौथा है। ध्यान से समझिए कि 2 -4। चलिए खड़े हो जाइए, बताइए इसमें 2 कहाँ है? प्लस में 2 है। ये तो x अक्ष हो गया और ये होता है y अक्ष। तो y अक्ष पे प्लस में 4 हमको दिखाइए। y अक्ष में प्लस में 4 कहाँ ऊपर न जाएगा? माइनस में दिखाई तो दे रहा है। तो इसका नाम क्या है? जी। तो यहाँ पे बता देंगे इसका नाम क्या है? जी। क्लियर? चलिए बैठिए और याद रखिए x वाला भुज होता है और y वाला क्या होता है? कोटि होता है, जो कि अगले सवाल में ही दिया है। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें कहा है कि d का केवल भुज, 5वें सवाल में बोला है d का भुज बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से, भुज का मतलब x अक्ष, तो d पे x अक्ष का मान बता दीजिए। इसमें ABCD d दिख रहा है? ऐसे नहीं आ रहा तो सबसे पहले d का निर्देशांक तो लिख लीजिए। निर्देशांक लिखेंगे तो x अक्ष पे कितना गया है? 6 और y अक्ष पे 2। तो ये पहला भुज होता है। तो यहाँ पे भुज बता दीजिएगा, भुज लिख दीजिएगा केवल। क्लियर है? हाँ, चलिए। अब उसके बाद d की बाद h का, वैसे ही सभी सवाल है, आगे कर लीजिएगा। ठीक है, ये समझ लिए तो समझ लीजिए, और 2-3 है, इसका नाम बताना हो जाएगा। ठीक है।